आज मैं बात करने वाला अटैक ऑन टाइटन सीजन 1 की पूरी स्टोरी के बारे में। सो लेट्स बिगिन। तो स्टोरी शुरू होती है हमारे मेन कैरेक्टर के साथ, जो एक सपना देख रहा होता है। जो पहले इंट्रोड्यूस करते हैं सब कैरेक्टर्स को। तो हमारा मेन कैरेक्टर है एगेन येगर और उसकी फ्रेंड है मिकासा एक्करमन। हाँ, अगर मैंने ठीक से प्रोनाउंस किया है तो मिकासा के पेरेंट्स को कुछ बुरे लोगों ने मर्डर कर दिया था और उसके बाद मिकासा एरन के फैमिली के साथ ही रहती है। एरन और मिकासा तब घर जा रहे थे, तब वो मिलते हैं हानेस, जो एक मिलिट्री पुलिस है जो अपना काम नहीं कर रहा था और उसके बदले वो शराब पी रहा था। एरन गुस्सा हो जाता है, पर उसके बाद ही स्काउट्स रेजिमेंट आती है। दो बहुत लोग मर गए थे, फिर भी एरन स्काउट्स रेजिमेंट को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है और वो फ्यूचर में स्काउट्स रेजिमेंट को ही ज्वाइन करना चाहता है। आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। तो एरन जहाँ रहता है वो 3 वॉल से घिरा हुआ होता है। सबसे बाहर है वॉल मारिया, उसके अंदर है वॉल रोज और सबसे अंदर है वॉल सीना, जहाँ रॉयल ब्लड और बहुत हाई पोस्ट के लोग रहते हैं। और एरन का घर है बिल्कुल वॉल मारिया के बाहर। तो एरन घर आता है और अपनी माँ को बोलता है कि वो स्काउट्स रेजिमेंट को ज्वाइन करना चाहता है, पर उसकी माँ उसको समझाती है कि स्काउट्स रेजिमेंट बहुत ज़्यादा डेंजरस है और वो नहीं चाहती कि एरन ज्वाइन करे स्काउट्स रेजिमेंट को। एरन की माँ एरन के पापा को बोलता है और समझाने को बोलता है, पर एरन का पापा कुछ नहीं बोलता है। बोलता है कि हम लोग बेसमेंट में जाएंगे एक बार, और फिर वो चले जाते हैं। पर फिर हमें एक और कैरेक्टर मिलता है जिसका नाम है अर्मिन, और वो एरन को बोलता है कि वो दोनों एक दिन वॉल्स के बाहर जाएंगे और समुद्र को देखेंगे। कुछ देर के बाद ही एरन के शिगनशिना डिस्ट्रिक्ट में एक अर्थक्वेक जैसा कुछ आता है और एक बड़ा सा टाइटन दिखने आता है। उसका नाम है द कोलोसियल टाइटन, और वो उस डिस्ट्रिक्ट के सारे डिफेंसेस को डिस्ट्रॉय कर देता है और मेन गेट को भी तोड़ देता है। फिर वहाँ से बहुत सारे टाइटन शिगनशिना डिस्ट्रिक्ट में घुस जाते हैं और सारे लोगों को खाना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे लोग भागते हैं, पर बहुत सारे लोग उसी के दौरान मारे भी जाते हैं। एरन टाइटन्स को देखते ही दौड़ता है अपनी माँ को बचाने के लिए। मिकासा भी उसके पीछे जाती है। आखिर में वो लोग एरन के घर पहुंच जाते हैं, पर एरन की माँ घर के मलबे में फंसी थी। तभी एक टाइटन उसकी तरफ ही आ रहे थे। मीन टाइम में हानेस आता है और मिकासा और एरन को लेके वहाँ से भागता है। तभी वो टाइटन आके एरन के आंखों के सामने उसकी माँ को खा लेता है। वो लोग सब वॉलमोरिया के अंदर जा रहे थे, पर तभी एक और टाइटन आता है जिसको हम आर्मर टाइटन बोलते हैं, और उसने वॉलमोरिया को एक ही झटके में तोड़ दिया। एरन और उसके दोस्त और बाकी सर्वाइवर्स जो भी बचे थे, वो लोग एक शिप के सहारे वॉल रोज की तरफ जाते हैं और एरन कसम खाता है कि वो सारे टाइटन्स को एक दिन खत्म कर देगा। 2 साल बाद एरन, मिकासा और आर्मिन मिलिट्री ट्रेनिंग में दाखिल लेते हैं। यहाँ हमें कुछ और साइड कैरेक्टर्स के बारे में भी पता चलता है और हर एक कैरेक्टर इक्वली इम्पोर्टेंट है। एनी, साशा, कोनी, क्रिस्टा, जिन, मार्को, रेनर, बेर्थोल्ट एंड यमीर, ये सारे लोग अपनी ट्रेनिंग करते हैं। वो लोग ये भी सीखते हैं कि टाइटन्स को मारना कैसे है, उनकी गर्दन काट के। उन सबको ओडीएम गियर भी चलाना सिखाया जाता है। पहले तो एरन बिल्कुल भी उसका इस्तेमाल नहीं कर पाता है, पर फिर पता चलता है कि जो ओडीएम गियर एरन यूज़ करता है उसमें थोड़े डिफेक्ट्स थे। पर फिर उसे एक नया ओडीएम गियर मिलता है और फिर उससे वो बहुत ही आसानी से यूज़ कर पाता है। उन्हें फिर 3 साल की ट्रेनिंग देने के बाद उनको 3 में से किसी भी एक मिलिट्री ब्रांच को चूज़ करना पड़ेगा। पहले है द रॉयल गार्ड, जिनका काम है राजा को प्रोटेक्ट करना। दूसरा है गैरिसन रेजिमेंट, जिनका काम है वॉल्स के अंदर रहकर शांति रखना। और लास्ट में है स्काउट्स रेजिमेंट, जो लोग वॉल्स के बाहर जाते हैं और टाइटन्स की इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें मारते भी हैं। पर उससे पहले एरन और उनके साथियों को ट्रॉस डिस्ट्रिक्ट में भेजा गया था कुछ एक्सपीरियंस गेन करने के लिए। वो लोग फिर ट्रॉस डिस्ट्रिक्ट जाते हैं और एरन सोच ही रहा होता है कि वो टाइटन्स का विनाश करेगा, तभी उसके पीछे प्रकट होता है द कोलोसियल टाइटन। वो टॉस डिस्ट्रिक्ट के मेन गेट को डिस्ट्रॉय कर देता है और सारे कैनन्स को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। एरन इससे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो हमला करता ही है, पर तभी कोलोसियल टाइटन गायब हो जाता है। पर उस गेट से बहुत सारे टाइटन्स आना शुरू कर चुके हैं और स्काउट्स भी, जो सबसे ब्रेव और स्किलफुल है, वो भी एक मिशन में गए होते हैं। तो अभी सब कुछ एरन, उनके साथियों और बाकी के गैरिसन रेजिमेंट के लोगों पर ही टिका हुआ है।
और उन्हें ही उन टाइटन्स को मारना पड़ेगा। जल्दी ही एडन और उनके साथियों को ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है और वो टाइटन्स पर अटैक करना शुरू कर चुके हैं। पर टाइटन्स भी कुछ कम नहीं है, वो लोग भी बहुत सारे ह्यूमंस को जिंदा खा रहे थे। कुछ ही समय में टॉस डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रॉय होना शुरू हो चुका है। ये सब देखकर आर्मिन बहुत ज़्यादा डर जाता है और एक टाइटन उसे खाने ही वाला होता है, पर तभी एडन आर्मिन को निकाल कर खुद उस टाइटन के पेट में चला जाता है और एडन की यहाँ पे मौत हो जाती है। यहाँ दूसरी साइड में बाकी लोग भी लड़ रहे होते हैं। उनमें से मिकासा ने भी बहुत से टाइटन्स को मारा है, पर मिकासा का ओडियम गियर का फ्यूल ख़त्म हो चुका था और उसकी स्वॉर्ड भी टूट गई थी। पर वो उस टूटी हुई स्वॉर्ड से ही लड़ने जा रही थी, पर तभी आउट ऑफ नोवेयर एक टाइटन आता है और वो दूसरे टाइटन को मारता है और मिकासा की जान बचाता है। सब लोग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, पर आर्मिन कहता है कि उन्हें इस टाइटन का इस्तेमाल करना चाहिए। लास्ट में सारे टाइटन्स मिलकर उस टाइटन को भी खाना शुरू कर चुके हैं और टाइटन के गर्दन से और कोई नहीं, एडन निकलता है। इसका मतलब एडन भी एक टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। ये सब सुन के वॉलरोस के सारे लोग एडन को मारना चाहते हैं। एडन को फिर एक सपना आता है कि उसके पापा ने ही उसको एक इंजेक्शन दिया था और शायद उसी की वजह से एडन के पास टाइटन बनने की ताकत आ चुकी है। तो एडन और उसके दोस्तों पर अटैक भी करना शुरू कर रहे थे वो लोग, पर तभी एडन वापस एक टाइटन बनता है और अपने दोस्तों को बचा लेता है। फिर वहाँ आर्मिन सामने आके बोलता है कि एडन को एक लास्ट चांस देना चाहिए, शायद एडन ही ह्यूमैनिटी को बचा सकता है। तभी आता है कमांडर पाई सिक्स, जो भी है, वो एडन को एक चांस देता है और बोलता है कि वो लोग ट्रॉस डिस्ट्रिक्ट वापस जाए और एक बोल्डर का इस्तेमाल करके एडन उस मेन गेट को सील कर दे जो कोलोसियल टाइटन ने तोड़ा था। अब वो लोग ट्रॉस डिस्ट्रिक्ट जाते हैं और लोगों के साथ वहाँ एडन टाइटन में ट्रांसफॉर्म होता है, पर वो उससे कंट्रोल खो देता है और बेहोश हो जाता है। आर्मी वहाँ जाके उसको उनका सपना वापस रिमाइंड करता है। एडन वापस अपने टाइटन फॉर्म में खड़ा होता है और एक बोल्डर लेके मेन गेट की तरफ जाता है। सारे लोग उसको दूसरे टाइटन से बचाता है और लास्ट में एडन उस बोल्डर को लगा देता है मेन गेट पर। यहाँ हमें एक और करेक्टर दिखता है, कैप्टन लीवाई, जो लास्ट के टाइटन्स को मारता है और 2 टाइटन्स को एक्सपेरिमेंट के लिए लिया जाता है। इसमें हमें ये भी पता चलता है कि मार्को, जो एडन का एक दोस्त ही था, उनके साथियों में था, वो भी मारा जाता है, पर उसका ओडियम गियर मिस्टीरियसली वहाँ नहीं होता है। अब एडन को जेल में बंदी किया जाता है, जहाँ स्काउट्स रेजिमेंट के कमांडर एडमिन स्मिथ एंड कैप्टन लिवाई पूछते हैं कि वो किन के साइड्स में है, क्या वो टाइटन्स के साइड है, क्या वो ह्यूमैनिटी के साइड में है। और उन्हें ये भी पता चलता है कि कोलोसियल टाइटन और आर्मर टाइटन एडन की तरह ही टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, और उन्हें हम लोग अच्छी भाषा में बोले तो टाइटन शिफ्टर्स। एडन उन्हें बोलता है कि वो उनके साइड में है और वो स्काउट्स रेजिमेंट को ज्वाइन करना चाहता है, पर उससे पहले एडन को कोर्ट में पूछताछ किया जाएगा। एडन को अब कोर्ट में लिया जाता है, जहाँ पे मिलिट्री के लोग बोलते हैं कि एडन को मार दो क्योंकि वो ह्यूमैनिटी के लिए खतरा बन सकता है। पर एडविन कहता है कि वो लोग एडन की पावर्स का इस्तेमाल करके शिगनशिना डिस्ट्रिक्ट को वापस ले सकते हैं, जो एडन का ही होम टाउन होता है। और एडन ने एडविन को ये भी बता दिया था कि एडन के घर के बेसमेंट में कुछ तो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है टाइटन्स के बारे में। फिर एडन बहुत बहस करता है उन सारे मिलिट्री पुलिस और जो भी जज थे, पर लीवाई तभी आता है और एडन को ज़ोर से मारता है और बोलता है कि अगर कभी एडन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा तो लीवाई उसी टाइम उसे मार देगा। फिर एडन स्काउट्स रेजिमेंट को ज्वाइन करता है, जहाँ पे हमें कुछ कैरेक्टर्स के बारे में पता चलता है। यहाँ एडन के दोस्तों को अभी डिसाइड करना होता है कि वो लोग कौन सी मिलिट्री रेजिमेंट में जाएंगे। एनी कहती है कि उसे ज़िंदा रहना है, इसलिए वो रॉयल गार्ड को ज्वाइन करती है और लास्ट में सिर्फ 21 लोग ही स्काउट्स को ज्वाइन करते हैं। उन सबको 1 मंथ की ट्रेनिंग दी जाती है और फिर उसके बाद सबको वॉल्स के बाहर भेज दिया जाता है, जहाँ सबको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है। एडन लीवाई की टीम के साथ मिडिल में था और उनका काम था टाइटन्स को अवॉइड करके वॉल मारिया तक पहुँचना, और दूसरे ग्रुप्स का काम था सारे टाइटन्स को एलिमिनेट करना। तभी एंट्री होती है एक और इंटेलिजेंट टाइटन, जिसको हम फीमेल टाइटन के नाम से भी जानते हैं।
वो अब स्काउट्स पर अटैक करना शुरू कर चुके हैं। फीमेल टाइटन आर्मिन के ऊपर भी अटैक करने वाली थी, पर आर्मिन का फेस देख के वो वही उसे छोड़ के चली जाती है। फिर राइनर भी उसके ऊपर अटैक करता है, पर कोई फ़ायदा नहीं होता और फीमेल टाइटन एडन की तरफ चली जाती है। धीरे धीरे सबको इस फीमेल टाइटन के बारे में पता चलता है और लीवाई की स्क्वाड एक घने जंगल के अंदर चले जाते हैं। बाकी के लोग टाइटन्स को रोकने के लिए पेड़ों में छिपकर रह रहे थे, पर फीमेल टाइटन पहले ही जंगल में घुस चुकी है। लीवाई के स्क्वाड पे अटैक करने आ रही थी, पर लीवाई को कोई रिएक्शन नहीं देता। एडन बोलता है कि उसे टाइटन में बनना चाहिए, पर लीवाई कहता है कि वो उसकी डिसीजन है, उसको बनना है या नहीं बनना है। और एडन सबको देख के लीवाई पे भरोसा करता है और टाइटन नहीं बनता है। जब फीमेल टाइटन उसके बहुत पास आ जाती है, तभी एडविन एक कमांड देता है। उन सब ने एक जाल बिछा कर रखा था फीमेल टाइटन को पकड़ने के लिए। फीमेल टाइटन पर लीवाई अटैक करता है, पर इस टाइटन की एक एबिलिटी है जो है कि वो अपने किसी भी बॉडी पार्ट को क्रिस्टल की तरह सख्त कर सकती है। तभी फीमेल टाइटन चिल्लाती है और बाकी नॉर्मल टाइटन्स आके उस फीमेल टाइटन की बॉडी को खाना शुरू कर चुके थे। स्काउट्स को पीछे हटना पड़ता है और मिशन फेल हो जाता है। उसके कुछ देर बाद ही फीमेल टाइटन फिर से जो फीमेल टाइटन जो ह्यूमन है वो फिर से फीमेल टाइटन बनती है और लीवाई की पूरी स्क्वाड को मार देती है। एडन ये सब देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और तभी वो टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। दोनों लड़ रहे थे, पर फीमेल टाइटन हैंड टू हैंड कॉम्बैट में माहिर होती है, प्लस उसके पास हार्डनिंग की पावर भी है। लास्ट में एडन हार जाता है और फीमेल टाइटन उसको मुंह में भर कर भागती है। फिर मिकासा और लीवाई फीमेल टाइटन से लड़ते हैं और एडन को उससे बचाते हैं। सब लोग अब वापस आ चुके हैं और बहुत लोग इस मिशन में मारे जाते हैं और एडन को मिलिट्री पुलिस के हवाले करना पड़ेगा। एनी उस मिलिट्री पुलिस में होती है और उन लोगों का काम होता है एडन को ट्रायल रूम में लेके आना। रास्ते में एनी आर्मिन से मिलती है और आर्मिन कन्विंस करता है कि एनी भी उनका हेल्प करे एडन को भाग ले जाने के लिए। एनी मानती है और वो लोग एडन को लेके जाते हैं। फिर वो लोग एक अंडरग्राउंड रास्ते से जाने ही वाले थे, पर एनी रुक जाती है और मना कर देती है वहाँ पर जाने के लिए। ये एक जाल था। आर्मिन को पता चल गया था कि मार्को का ओडियम गियर एनी ने चुराया था और एनी ने ही 2 टाइटन्स को मारा था जिनको एक्सपेरिमेंट्स के लिए लिया गया था और एनी ही फीमेल टाइटन है, इसलिए उसने आर्मिन को कुछ नहीं किया था। एनी हंसकर टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और आर्मिन और बाकी स्काउट्स उस पर हमला करना शुरू कर देते हैं। एनी उनसे बचती है और भागती है। फिर एडन भी टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और दोनों एक बार फिर से लड़ते हैं। इस बार एडन एनी के अटैक्स को प्रेडिक्ट करके उस पर काउंटर अटैक करता है, पर फिर भी एनी उससे लास्ट में हरा देती है और भागती है। एडन तब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और एनी पर टूट पड़ता है। एनी कोई भी बचाव नहीं कर पाती और लास्ट में एनी वॉल्स पे चढ़कर भागने की कोशिश करी है, पर तभी मिकासा ने उसकी उंगलियों को काट देती है। एडन फिर फीमेल टाइटन के हाथ पांव चीरकर और एनी को निकालने से पहले ही एनी अपने अराउंड एक क्रिस्टल की लेयर बना देती है। उसी समय कैप्टन लीवाई आके एडन को अपने टाइटन फॉर्म से निकालते हैं। सबको पता चल जाता है कि एनी कुछ बता नहीं सकती जब तक वो अपने क्रिस्टल फॉर्म से नहीं निकलती। यहाँ एडविन काउंसिल को कन्विंस करता है कि एडन उनके साइड में है और अब उनकी बारी है टाइटन्स को मुंह तोड़ जवाब देने की। और यहीं पर अटैक ऑन टाइटन का सीज़न 1 ख़त्म हो जाता है। आई होप तुम सब लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा अटैक ऑन टाइटन सीज़न 1 के बारे में। मैं चलता हूँ अपनी अगली वीडियो बनाने, तब तक के लिए गुड बाय।